नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। केरल भारत का वो राज्य जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि आइडियोलॉजी की सीधी लड़ाई होती है। एक तरफ लेफ्ट का किला तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन। लेकिन आज के रुझान एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या केरल में भी अब सत्ता बदलने जा रही है? भारत की राजनीति में एक ऐसा दौर खत्म होने की कगार पर है जिसने करीब 5 दशकों तक देश की सत्ता और विचारधारा को प्रभावित किया। ताजा चुनावी रुझान एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। क्या भारत में लेफ्ट की राजनीति का आखिरी किला भी ढहने वाला है? ऐसा हम नहीं बल्कि केरल के नतीजे बता रहे हैं। केरल के चुनावी नतीजे जिस ओर जा रहे हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि पिछले 5 दशकों में पहली बार होगा जब भारत में लेफ्ट की सरकार नहीं होगी। केरल से आ रहे रुझान बता रहे हैं कि पिनरई विजयन के नेतृत्व वाला लेफ्ट गठबंधन यानी एलडीएफ पिछड़ रहा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ बम्पर जीत की ओर बढ़ता दिख रहा है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो पिछले 50 सालों में पहली बार भारत के किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं होगी। केरल की राजनीति हमेशा से दो गठबंधनों के बीच घूमती रही है। एक एलडीएफ जो कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व सीपीआईएम, विचारधारा की बात करें तो वामपंथ यानी लेफ्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और प्रमुख चेहरा है पिनरई विजयन। वहीं दूसरी तरफ यूडीएफ जो कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इनका नेतृत्व इंडियन नेशनल कांग्रेस करती है। सहयोगी आईयूएमएल और अन्य दल होते हैं। चेहरा कांग्रेस नेतृत्व है। केरल की सबसे खास बात यहां हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है। कभी एलडीएफ तो कभी यूडीएफ, लेकिन 2021 में एलडीएफ ने इतिहास रच दिया जब उसने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। अब 2026 ताजा रुझानों के मुताबिक एलडीएफ पीछे चलता दिख रहा है और यूडीएफ को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि केरल में सत्ता परिवर्तन के संकेत तो साफ है। एलडीएफ के इतिहास की बात करें तो साल 2011 में पश्चिम बंगाल, 2018 में त्रिपुरा और साल 2026 में केरल से लेफ्ट की विदाई के साथ ही पिछले 5 दशकों में ऐसा पहली बार होगा जब पूरे देश के किसी भी राज्य में लेफ्ट का मुख्यमंत्री नहीं होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1977 से, जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट सत्ता में आई और फिर लगातार 34 सालों तक राज किया। यह सिर्फ एक सरकार नहीं थी बल्कि एक विचारधारा का मजबूत किला था। इसी दौरान त्रिपुरा में भी 1993 से लेकर 2018 तक लेफ्ट का दबदबा कायम रहा और केरल जहां हर 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा, वहीं 2021 में लेफ्ट ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। लेफ्ट के इस मजबूत किले में पहली बड़ी दरार आई साल 2011 में, जब ममता बनर्जी की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को सत्ता से बाहर कर दिया। इसके बाद 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में 25 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को हटा दिया और अब केरल ही आखिरी राज्य बचा था जहां लेफ्ट की सरकार कायम थी। लेकिन 2026 के चुनावी रुझान बता रहे हैं कि केरल में भी एलडीएफ पीछे है और यूडीएफ बढ़त बनाता दिख रहा है, यानी कि लेफ्ट का आखिरी किला भी गिरता नजर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत की राजनीति में ये एक ऐतिहासिक मोड़ होगा जहां लेफ्ट का कोई मुख्यमंत्री देश में नहीं बचेगा। एक समय ऐसा भी था जब लेफ्ट सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं था बल्कि केंद्र की राजनीति में भी बड़ा खिलाड़ी था। 2004 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट ने 59 सीटें जीतकर यूपीए सरकार को समर्थन दिया। लेकिन 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर लेफ्ट ने सरकार से समर्थन वापस लिया। इसके बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। 2009 में 59 से घटकर 24 सीटें हो गई। 2014 में सिर्फ 10 सीटें हाथ लगी और 2019 में 5 सीटें। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अब केरल, एक एक करके लेफ्ट के किले गिरते गए। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या भारत में लेफ्ट की राजनीति का युग खत्म हो रहा है या फिर ये सिर्फ एक गिरावट है जिसके बाद वापसी की कहानी लिखी जाएगी? क्योंकि सियासत में अंत कभी आखिरी नहीं होता, वहीं से एक नई शुरुआत भी होती है। तो आप 2026 के इस रुझान को देखते हुए क्या समझ रहे हैं और आपको क्या लगता है, क्या एलडीएफ सरकार में बरकरार रह पाएगी या फिर ये किला ढहने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।